Hello students, today we will discuss exercise G of chapter number 5. Complete the ray diagrams. इस एक्सरसाइज में कुछ रे डायग्राम्स दिए हुए हैं, कुछ लाइट रेज दिए हुए हैं जो अलग अलग लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है और उसके बाद का पाथ क्या होगा ये हमको ड्रा करना है. ओके स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अगर हम बात करें कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करता है दूसरी तरफ से, या फिर ऐसे कहें कि फोकस से पास करता हुआ कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तो वो लेंस के दूसरी तरफ पैरेलल हो जाता है. बात करें फर्स्ट डायग्राम में. इन डायग्राम फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें डायग्राम फर्स्ट में देखा जाए तो एक लाइट रे जो फोकस से पास करता हुआ इंसिडेंट हो रहा है बाद में वो पैरेलल हो जाता है. ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है. तो ये हो गया पहले का आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड डायग्राम में देखें तो एक लाइट रे ऐसा है जो अगर हम सेकेंड वाले लाइट रे में लेंस में देखें तो लाइट रे जैसे इंसिडेंट होगा तो ये एक ऐसा लाइट रे जो फोकस की तरफ आ रहा था, इसका मतलब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा कुछ इस तरीके से. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड. इन डायग्राम थर्ड अगर हम यहाँ देखें तो लाइट रे क्या है ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रहा है. तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ बिल्कुल सीधे की तरफ लेंस की दूसरी तरफ ट्रेवल करेगा. ओके, नेक्स्ट डायग्राम 4. इसमें एक ऐसा लाइट रे है जो इंसिडेंट होने के बाद फोकस से पास कर रहा है. तो रूल ये कहता है कि लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करता है. तो फिर हमको एक लाइट रे ऐसे ड्रा करना होगा जो बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो और उस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होता है और वहाँ से फिर फोकस से पास कर रहा होगा. तो इसको हम ऐसे बना देंगे. नेक्स्ट डायग्राम 5. इसमें लाइट रे बिल्कुल कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको एक ऐसा लाइन ड्रा करना है, इसका जो पाथ होगा वो बिल्कुल लेंस की दूसरी तरफ ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ सीधे निकल जाएगा. नेक्स्ट डायग्राम 6. इसमें एक ऐसा लाइट रे है जो इंसिडेंट होने के बाद इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा है कि वो ऐसे पीछे मिलाने पे फोकस से पास कर रहा है. इसका मतलब ये है कि ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहा होगा लाइक दिस. ओके, इस तरीके से. नेक्स्ट डायग्राम नंबर 7. इसमें लाइट रे बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो ये ऑब्वियसली फोकस से पास करेगा. तो इसको हम रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करता हुआ आगे की तरफ ले जाएंगे. नेक्स्ट लास्ट, इसमें भी लाइट रे क्या ये कॉनकेव लेंस है. इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रहा है. तो ये इस तरीके से डाइवर्ज होगा, इस तरीके से लेंस की दूसरी तरफ जाएगा कि अगर हम उसको पीछे की तरफ देखते हैं तो ऐसे लगेगा जैसे कि ये फोकस पे पास कर रहा था, लेकिन एक्चुअली ये इसका एक्चुअल पाथ ये होगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा सीधे ना जा कर के. तो इस तरीके से हम सारे डायग्राम्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर सकते हैं. बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं. रूल ये है, फर्स्ट रूल, a ray parallel to principal axis will pass through the principal focus after refraction through convex lens. A ray of light passing through the focus of a concave lens
convex lens will become parallel to principal axis after refraction through the lens. And rule third, a ray of light passing through optic center of convex lens does not undergoes any deviation in its path. मतलब ये कि जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो लेंस की दूसरी तरफ फोकस से पास करेगा, और अगर वो शुरू से ही पैरेलल टू फोकस से पास करता हुआ इंसिडेंट होता है तो फिर वो पैरेलल हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंड रूल थर्ड ये होगा कि ऑप्टिक सेंटर से पास होता हुआ लाइट रे, डायग्राम 3 में देख सकते हैं, ऑप्टिक सेंटर से पास होता हुआ भी लाइट रे जो होगा वो सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे डायग्राम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।